अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ के मरने के बाद मैं दादी के पास आ गई। दादी बहुत नेक और परहेज़गार खातून थी। मेरा उनके साथ दिल लग गया, लेकिन वो किसी को अपने कमरे में नहीं जाने देती, सिवाय ख़ास मुलाज़िमा के। एक दिन दादी से चोरी उनके कमरे में चली गई। जान निकल गई, क्योंकि दादी अम्मा के इंतकाल के बाद ये मेरी पहली रात थी, जो मैं इस घर में अकेली थी। अब्बा तो काफ़ी अर्सा पहले ही इंतकाल कर गए थे और उनके इंतकाल के बाद अम्मा ने ही मेरी परवरिश की थी, और अम्मा भी अब मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। एक तवील बीमारी ने मेरी माँ को अंदर से ख़त्म कर दिया था, और अब वो हिम्मत हार गई थी और अल्लाह के बुलावे पर इस दुनिया से कूच कर गई। मैं रो रो कर निढाल हो चुकी थी। मेरा कोई करीबी अजीज़ मेरे पास नहीं था, और ना ही किसी ने मुझे अपने सीने से लगाकर तसल्ली और हौसला दिया। हमसायों में से ही चंद लोगों ने अम्मा की तदफीन में मेरी मदद की थी। उसकी भी एक वजह थी, क्योंकि मेरे वालिदैन ने छुप के शादी की थी। मेरे अब्बा के ख़ानदान में ज़ात से बैर शादी नहीं करते थे। इसी वजह से अब्बा ने अपने ख़ानदान से टक्कर लेकर अम्मा के साथ खुफिया निकाह कर लिया था, जिसके बाद उन दोनों को घर वालों ने कबूल नहीं किया। अब्बा अपने ख़ानदान से कट कर रह गए, और अम्मा को भी उनके ख़ानदान वालों ने घर से निकाल दिया था। जो उन दोनों ने अपनों की नाराज़गी मोल लेकर अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रखी और एक नई शुरुआत की। अब्बा, जो कि ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे और काफ़ी नाज़ो-नाम में पले बड़े थे, जब ज़िंदगी की सख्तियाँ उनके ऊपर आन पड़ी और उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों को सँभालना पड़ा, तो वो जैसे बुखला से गए थे। उन्होंने कभी नौकरी नहीं की थी। अम्मा की खातिर और अपने घर के अखराजात की खातिर उन्होंने नौकरी भी कर ली। अपने तौर पर उन्होंने ज़िंदगी को निभाने की बहुत कोशिश की, और इस दौरान वो गए बगए अपने ख़ानदान से राब्ता बहाल करने की भी कोशिश करते रहे। लेकिन ना तो अब्बा के बड़े भाई ने उन्हें माफ़ किया और ना ही उनकी वालिदा ने। अम्मा बताया करती थी कि मेरी दादी का मिजाज बहुत सख्त था, जिसकी बदौलत वो अब्बा को माफ़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब्बा ने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर निकाह किया था और दादी की राय को अहमियत नहीं दी। इस बात से उनकी अना पर एक गहरी चोट पड़ी थी, जिसकी बदौलत वो अब्बा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, और अब्बा को किसी और की नाराज़गी की परवाह भी नहीं थी। वो सिर्फ़ अपनी माँ से मिलकर उनकी माफ़ी चाहते थे। लेकिन दादी ने भी जैसे कसम खा ली थी। अब्बा ऐसे में दुनिया से चले गए। ज़िंदगी की सख्तियाँ उनके ऊपर बहुत भारी पड़ी थी, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। मैं तब 4 वर्ष की थी। अम्मा के ऊपर एकदम जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। अब उन्होंने उनसे मुँह मोड़ लिया था, और अब्बा भी उन्हें कड़ी धूप में अकेला छोड़कर चले गए। अम्मा तो जैसे नींद दीवानी सी हो गई थी, लेकिन फिर हिम्मत करके उन्होंने हालात का मुकाबला करने का सोचा और एक मुलाज़मत इख्तियार कर ली। प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने से उनका कुछ बोझ हल्का हो गया था, और आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी की गाड़ी घसीटने लगी थी। लेकिन आखिर कब तक? अब्बा की यादों ने उनके दिल में भी छेद करना शुरू कर दिया था, और फिर एक दिन वो भी मौत के आगे बेबस हो गई और ज़िंदगी से मुँह मोड़ गई। अब मैं इस भरी दुनिया में अकेली रह गई थी। हालाँकि कहने को तो मेरे बहुत सारे रिश्ते मौजूद थे, लेकिन वो सब अपनी-अपनी अना के किलों में कैद थे। जब उन्होंने मेरे माँ-बाप को माफ़ नहीं किया, तो फिर वो मुझे क्या कबूल करेंगे? लेकिन फिर भी अम्मा ने अपने मरने से कुछ दिन पहले एक बार मुझे बिठाकर सब कुछ समझाया था, और कहने लगी, बेटा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम एक बात याद रखना कि तुमने यहाँ पर नहीं रहना, तुम अपनी दादी के पास जाना। तुम्हारा उनके ऊपर हक है। उन्होंने बेशक हमें कबूल नहीं किया, हमें माफ़ नहीं किया, लेकिन तुम्हें वो कभी ना नहीं करेंगी, तुम्हें अपने सीने से लगाएंगी। अम्मा की बात सुनकर मैंने उन्हें भी इख्तियार कहा, अम्मा, मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ जहाँ पर आप लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी? मैं ऐसी जगह रहना पसंद नहीं करूँगी। लेकिन अम्मा ने मेरा हाथ थाम कर मुझसे वादा ले लिया, और कहने लगी कि तुम ऐसा ही करोगी जैसा मैं कह रही हूँ। शायद अम्मा को अपनी मौत का पता चल गया था, इसी वजह से वो मुझे समझाते हुए यहाँ से कूच कर गई। मैं अभी सिर्फ 17 वर्ष की थी, अकेले नहीं रह सकती थी। इसलिए अम्मा के कहे के मुताबिक उनकी मौत के अगले ही दिन मैंने अपना कुछ ज़रूरी सामान बांधा और अम्मा के दिए हुए पते पर निकल कर खड़ी थी। मेरे साथ अम्मा की एक बहुत पुरानी दोस्त और उनके शौहर मौजूद थे। ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो मुझे दादी के पास सही सलामत पहुँचा कर आते। दादी खैबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से गाँव में रहायश पजीर थी, जहाँ पर अब्बा की बहुत सारी ज़मीनें थी और एक बहुत शानदार हवेली थी। मैं जब यहाँ पर पहुँची तो हैरत से आंखें फाड़े हवेली की शान शौकत को देख रही थी, और अपना 2 कमरों का छोटा-सा फ्लैट मेरी नज़रों के सामने घूम गया। कहाँ मेरे बाप की इतनी जायदाद थी, इतनी बड़ी हवेली के वो वारिस थे, और कहाँ उन्होंने 2 कमरों के छोटे से फ्लैट में अपनी ज़िंदगी गुज़ार दी और वहीं पर इंतकाल कर गए। दादी ने मुझे देखा तो कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। उन्हें जब मेरी वालिदा के इंतकाल का पता चला तो खामोशी हो गई। ताहम उन्होंने अपनी ख़ास मुलाज़िमा को बुलवाकर मुझे कहा, लड़की को उसका कमरा दिखा दो। तभी मैंने दादी से कहा, दादी, मेरा नाम लड़की नहीं है, मेरा मेहरुन्निसा नाम है। मेरे कहने पर दादी ने एकदम चौंक कर मेरी तरफ देखा, और फिर उनकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक आई। ताहम वो कुछ नहीं बोली और कहने लगी, जाओ लड़की, अपना कमरा देख लो। मैं सर झटकती हुई मुलाज़िमा के साथ अपने कमरे की तरफ गई। रास्ते में मुलाज़िमा ने ही मुझे बताया, बीबी, आपका नाम मेहरुन्निसा है, लगता है आपकी दादी के नाम पर रखा गया है। इसकी बात सुनकर मैं चौंक पड़ी और बोली, क्या वाकई दादी के नाम मेहरुन्निसा है? तो मुलाज़िमा ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। कहने लगी, आपको नहीं मालूम? मैंने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाकर खामोशी इख्तियार कर ली।
ना जाने अब क्या कुछ था जो मुझे मालूम नहीं था। मेरे लिए तो ये हैरानी की बात है कि अब्बा ने मेरा नाम अपनी वालदा के नाम पर रखा था। शायद इस तरह वो इस बात का एहसास चाहते थे कि उनकी वालदा उनके करीब ही मौजूद है। हवेली का जो कमरा मुझे दिया गया वो बहुत बड़ा साइज़ का था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। खिड़की खोलकर मैंने बाहर की तरफ देखा तो गाँव का पुरसकून माहौल मेरे सामने था। लेकिन यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद मुझे अपने माँ-बाप की कमी महसूस हो रही थी। ख़ास तौर पर अब्बा की खुशबू यहाँ पर फैली हुई लग रही थी और यूँ लग रहा था कि जैसे अभी वो कहीं से निकल कर मेरे सामने आ जाएँगे। दादी के बारोब शख्सियत के बारे में सोचने लगी। दादी ने सफ़ेद रंग का बहुत खूबसूरत लिबास पहन रखा था। सफ़ेदी से भरे हुए बाल और हाथों में काले मोतियों की तस्बीह, जिसमें से थोड़ी देर के बाद एक दाना गिरता। दादी का अंदाज़ बहुत बारोब था। मैं तो दंग रह गई थी और उनकी शख्सियत के रोब में आ चुकी थी। कमरे में आने के बाद मैं मेहमानों की तरह ही बैठी हुई थी। उस वक़्त अभी ना तो मेरा सोने को दिल चाह रहा था और ना ही कुछ और करने को। तभी कुछ देर के बाद मुलाज़िमा ट्रे में खाने का कुछ सामान लेकर आई और साथ चाय का एक बड़ा मग था। कहने लगी, बीबी ने भेजी है, आप पी लें। मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया और इसके जाने के बाद इन चीज़ों से इंसाफ़ करने लगी। आहिस्ता-आहिस्ता मेरा यहाँ पर दिल लग गया था और अब तो दादी के साथ भी दोस्ती हो रही थी। दादी मुझे नहीं भी बुलाती तो तब भी मैं उनके पास जाकर बैठ जाती और इधर-उधर की बातें करती रहती थी। अपने बचपन के बारे में उन्हें बताती, अब्बा की मुश्किलात के बारे में उन्हें आगाह करती, अम्मा की मेहनत और उनकी भाग-दौड़ के बारे में दादी से ज़िक्र करती। अपने स्कूल, अपने नंबर, यहाँ तक कि अपने एक-एक चीज़ पसंद-नापसंद के बारे में दादी को आगाह कर देती थी। वो मुझे टोकती नहीं थी, लेकिन सवाल भी नहीं पूछती थी। ना ही उन्होंने कभी बात का आगाज़ किया था। मैं खुद ही उनके पास जाकर बैठ जाती थी और उन्हें बताती रहती और वो चुपचाप सुनती रहती। इस तरह हमारे दरमियान एक खूबसूरत सा रिश्ता बन गया। दादी से मैं अपने दिल का बोझ हल्का करती और वो बड़े सुकून से मेरी बातें सुनती। अब मेरा ये मामूल हो चुका था कि मैं शाम को दादी के साथ 2 घंटे ज़रूर गुज़ारती। यूँ तो दादी का कमरा मैंने आज तक नहीं देखा था और हवेली की ख़ास मुलाज़िमा के अलावा किसी को उस कमरे में जाने की इजाज़त ही नहीं थी। दादी भी सिर्फ़ रात के वक़्त अपने कमरे में जाती थी और तब मैं भी अपने कमरे में आ चुकी होती थी। इसलिए कभी इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। एक दिन मैंने दादी से कहा, दादी, मैं आपका कमरा देखना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दे दें। मेरे कहने पर दादी के चेहरे पर एक अजीब-सा तसर्रात उमड़ आए और एकदम वो बोली, खबरदार! जो तुमने मेरे कमरे में कदम रखने की भी कोशिश की, ऐसा सोचना भी मत। दादी के मुँह से ये सुनकर मैं हैरत में घर गई और बोली, दादी ये कमरा ही तो है, मुझे इश्तियाक हो रहा है कि मैं देखूँ, वो कैसा कमरा है, लेकिन आप मना क्यों कर रही हैं? दादी ने एकदम अपना हाथ उठाकर मुझे खामोश रहने का इशारा दे दिया। मैं समझ गई कि अब दादी इस बारे में मज़ीद कोई भी बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैं भी चुप हो गई, लेकिन उन्हें नहीं जानती थी कि इसके पीछे क्या राज़ है। दादी आखिर अपने कमरे में क्यों नहीं जाने देती? आखिर उनके कमरे में ऐसा क्या है जो वो मुझे नहीं दिखाना चाहती? मैं ये सोचकर रह गई। दादी की ख़ास मुलाज़िमा इतनी देर में आई और उसने दादी के कान में कुछ कह दिया। दादी सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि मेरी नज़रों ने दूर तक उनका पीछा किया था। हवेली का माहौल एकदम से बड़ा पुरअसरार सा हो गया था और मैं खुद भी जैसे इस खामोशी और सन्नाटे से घबरा गई और उठकर अपने कमरे में चली गई। यूँ तो मेरे अब्बा के एक बड़े भाई भी थे, लेकिन मैंने सुना था कि वो परदेश में जाकर अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर चुके हैं और अपनी फैमिली को भी उन्होंने वहीं पर बुलवा लिया है। मेरे लिए ये बहुत हैरानी की बात थी कि दादी को इस उम्र में अकेला छोड़कर वो परदेश भी चले गए, जबकि यहाँ पर उनकी अच्छी खासी जायदाद थी और अच्छा खासा कारोबार था। तो फिर आखिर ऐसा क्या वजह थी कि उन्होंने ये सारा काम छोड़कर परदेश में रहने को तरजीह दी? इतने दिनों में मैंने कभी दादी के मुँह से उनका ज़िक्र भी नहीं सुना था। एक दिन यूँ ही मुझे ख़्याल आया था, मैंने हवेली की ख़ास मुलाज़िमा से ताया जान के बारे में पूछा तो उसका चेहरा एकदम ज़र्द पड़ गया और कहने लगी, बीबी, इस हवेली में उनका नाम लेना मना है, आप भी उनका ज़िक्र मत करना। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और पूछा, आखिर ऐसी क्या बात है? वो इस हवेली के वारिस हैं, यहाँ के मालिक हैं, तो फिर उनका नाम क्यों नहीं ले सकते? जबकि वो कहने लगी, बड़ी बीबी ने मना किया है और जब वो किसी काम से मना करते हैं तो हवेली में फिर वो काम नहीं होता। मुलाज़िमा के मुँह से ये सुनकर मैं बेहद हैरान रह गई थी और सोचा था कि दादी से इस बारे में पूछूंगी, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक तो ताया दादी के बहुत ज़्यादा फर्माबरदार थे। फिर आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि दादी ने हवेली में उनके नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी और वो इतनी दूर चले गए, ना जाने हवेली में और कितने राज छुपे हुए थे जिनसे मुझे ऐसा एहसास नहीं हो रही थी। दादी की खामोशी, इस हवेली की पुरस्रार बातें, उनका पुरस्रार कमरा, ये सब मुझे एक अजीब-सी उलझन में मुब्तला कर रहे थे और मैं इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती और ये तजस्सुस मुझे किसी बाल चैन नहीं लेने देता। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि एक दिन खामोशी से दादी की गैर मौजूदगी में उनके कमरे की तरफ जाकर देखूंगी और आखिर ऐसा क्या राज है जो दादी बताना नहीं चाहती। लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। दादी के कमरे में जाने के लिए मैं ताक में बैठी रहती थी, लेकिन दादी का मामूल था कि वो अपने कमरे से बाहर आने के बाद सामने के गोल कमरे में बैठी रहती और जो कोई भी उनके कमरे की तरफ जाता तो उनकी निगाहों में रहता। इसके अलावा वो यहाँ से हिलती ही नहीं थी। यहाँ से उठकर वो अपने कमरे में वापस चली जाती थी और मैं इस मौके की तलाश में थी कि कब दादी इधर-उधर हो और मैं उनके कमरे में जाकर देखूँ, क्योंकि
मैं कमरे का राज जानना चाहती थी। हालांकि एक दिन मैं दादी के करीब बैठी हुई थी, जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आज वो अपना चश्मा अपने कमरे में ही भूल आई है। मैं एकदम उठने लगी और कहा, दादी मैं भी अभी लेकर आती हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे फौरन रोक दिया और कहने लगी, तुम यहीं बैठ जाओ, मैं अभी रजिया से कहती हूँ वो ले आएगी। दादी ने सख्ती से मुझे टोक दिया तो मैं चुपचाप बैठ गई। दादी ने अपनी मुलाजमा को आवाज़ दी, चश्मा लाने का कहा। उस मुलाजमा के अलावा दादी किसी पर भरोसा नहीं करती थी और ना ही कमरे में जाने देती थी। दादी के इस रवैये का मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने उनसे शिकवा कर दिया, दादी मैं आपकी पोती हूँ, आपकी मोहब्बत में यहाँ पर रह रही हैं, आप मुझ पर भरोसा नहीं करती। आप मुझे कहती मैं आपके कमरे से चश्मा ला देती, लेकिन न जाने क्या बात है, आप मुझे कमरे में जाना ही नहीं देती। दादी ने एक नज़र मुझे देखा और कहने लगी, जब एक बार तुम्हें मना कर दिया तो फिर बार बार वही बात मत करो। तुम मेरे कमरे में नहीं जा सकती, कम से कम मेरे जीते जी तो ये मुमकिन नहीं। दादी ने दो टोका अंदाज में इनकार कर दिया और अपनी तस्वीर के दाने तेजी से गिराने लगी। मैं उनके काले मोतियों की तस्वीर को देखती रह गई। मौसम अब बदलना शुरू हो गया था। इसके साथ ही दादी की तबीयत कुछ नासाज हो गई। उस दिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं सारा दिन हवेली में बुलाई बुलाई फिरती रही। हालांकि मैं दादी से मिलना चाहती थी, उन्हें देखना चाहती थी और अपनी तसल्ली करना चाहती थी, लेकिन मुलाजमा ने मना कर दिया और कहा, बीबी कह रही है कि जब मैं बाहर रहूंगी तो आपसे खुद मिल लूंगी। मैं अपना दिल मार कर बैठ गई। दादी की तबीयत उस रात ज़्यादा बिगड़ गई तो उन्हें करीबी अस्पताल ले जाया गया। मैं भी उनके साथ अस्पताल भागी थी, क्योंकि दादी ही मेरी वैध करीबी रिश्तेदार रह गया थी और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी। अस्पताल में दादी को एडमिट कर लिया गया, क्योंकि अभी तक उनकी तबीयत संभली नहीं थी। इसी दौरान दादी ने मुलाजमों से कहकर मुझे घर भिजवा दिया। मैं हवेली तो आ गई, लेकिन एक पल चैन नहीं होता। और तभी जब दादी की तरफ से कुछ सुकून हुआ और पता चला कि अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है, तो अचानक मेरे दिमाग में दादी के कमरे में जाने का ख्याल आया। हालांकि मैं जानती थी कि ये गलत है, लेकिन फिर भी मेरे पास इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि दादी की खास मुलाजमा भी उनके साथ ही थी। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ दादी के कमरे का दरवाज़ा खोला। एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि वापस चली जाऊं, लेकिन फिर हिम्मत करके कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब सी बू ने मेरा इस्तकबाल किया। ऐसा लग रहा था शायद कमरा बहुत अरसे से बंद था। वहाँ पर एक कदीम पसंद महसूस हो रही थी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो देखा ये कमरा बहुत बड़ा है। कमरे की एक तरफ बेड लगा हुआ है और दो कुर्सियां पड़ी हैं। बाकी सारा कमरा सादा अंदाज में सजा हुआ था। एक तरफ ज़मीन पर कुछ सामान पड़ा था, मिट्टी के कुछ बर्तन वगैरह। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो उन बर्तनों के पास एक छोटी सी अंगीठी पड़ी हुई थी और इसके अलावा वहाँ पर कुछ पतीले वगैरह पड़े हुए थे। कुछ सवैयाँ, काले धागे और इस तरह की दूसरी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैं एकदम खौफ की लपेट में आ गई और बेसाख्ता अपने मुंह से निकलने वाली चीख को अपना हाथ रख कर रोका था। मैं घबरा गई और वापस पलट गई। जो कुछ मैंने देखा था, मेरा दिल इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दादी ऐसे किसी काम में मुलविस होंगी। मेरी दादी काला इल्म करती थी, इस बात ने मुझे लर्जा कर रख दिया था और मैं शदीद खौफ की लपेट में आ चुकी थी। कुछ घंटे गुजरे थे, जब मुलाजमा घर आई। उसने बड़ी गहरी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी, बीबी जी ने कहा है कि आपने उनके कमरे में जाकर बहुत बड़ी गलती की है, आपको नहीं जाना चाहिए था। मुलाजमा की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। दादी को कैसे पता चला? मैं तो उनकी गैर मौजूदगी में वहाँ गई थी। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला तो मुलाजमा कहने लगी, उन्हें सब खबर है, उन्होंने आपको अस्पताल बुलवाया है, आप मेरे साथ चलें। मैं मुलाजमा के साथ अस्पताल चली आई। मैं डर रही थी और मुझे खौफ लाहक था, लेकिन फिर भी दादी की बात से इनकार नहीं कर सकती थी। दादी अभी भी उसी हालत में मौजूद थी कि वो तकलीफ़ में थी, लेकिन फिर भी वो अपनी तकलीफ़ को छुपाए हुए मुझे देखने लगी और बड़ी गहरी नज़रों से मेरा मुशाहिदा करने के बाद कहने लगी, मेहरुन्निसा, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि मेरे कमरे में मत जाना। मेरी हकीकत जानकर मेरे बहुत सारे अपने मुझसे दूर हो गए हैं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी मुझसे दूर हो जाओ। मैं तुम्हें अपने करीब रखना चाहती थी, लेकिन तुमने बड़ी गलती कर दी। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। दादी ने बड़ी नईफ अंदाज में कहा तो मैं एकदम उनके पास बैठ गई और उनका हाथ थामकर बोली, नहीं दादी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरे दिल में तजस्सुस है, आखिर आप ये घिनौना काम क्यों करती हैं? आपको किस चीज़ ने ये काम करने पर मजबूर कर दिया है? मैंने दादी से पूछा तो एक सर्द आह भरकर बोली, मुझे किसी ने ये काम करने पर मजबूर नहीं किया सिवाय मेरे दिल के। मैं तुम्हारे दादी से मोहब्बत करती थी, उन्हें पसंद करती थी। मैं ऊंची जात की थी और हमारे घरों में खानदान से बैर शादियां नहीं की जाती थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं माने। यहाँ तक कि तुम्हारे दादा भी मुझे पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो किसी और को चाहते थे। मैंने इस बात को अपना अना का मसला बना लिया और तुम्हारे दादा को हर मुमकिन तरीके से मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। और तब मैंने दरगाह पे जाकर उनके लिए दुआ की मन्नत का धागा बांधा। वहाँ पर मुझे एक फ़कीर मिला और उसने कहा कि जो कुछ तुम मांग रही हो वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम्हें कोशिश करनी होगी, आग का दरिया पार करना होगा। उसकी बातें मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन जब मैंने उससे तफसील पूछी तो फिर उसने कहा कि वो ऐसा अमल करेगा जिसके ज़रिए तुम्हारे दादा के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और इस अमल के लिए रजामंदी दे दी, क्योंकि
मुझे अपनी मोहब्बत हासिल करना थी और मैं इस मोहब्बत को पाने के लिए बहुत बेचैन थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो काला अमल कर रहा है और मुझसे भी काला जादू करवा रहा है। जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैं इस दलदल में फंस चुकी थी। इस अमल के ज़रिए तुम्हारा दादा के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो गई, लेकिन इसके बाद मैं इस काले जादू को कभी नहीं छोड़ पाई, क्योंकि जब एक बार उस काम को कर लिया तो दोबारा आप छोड़ा नहीं सकती। और मुझे पहले इस बात का इल्म नहीं था। जब इस बात का इल्म हुआ तो मैं बहुत बुरी तरह घबरा गई थी। मैंने उस फ़कीर से कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन उसने भी मुझे बोला कि अब आपको ये करते रहना पड़ेगा, और मजबूरन मैं इस दलदल में धँसती चली गई और एक दिन इतना ज़्यादा इसमें धँस चुकी थी कि अब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे ताया को भी इस बारे में जब पता चला था, तो उन्होंने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं उसे अपनी मजबूरी समझा नहीं सकी और वो मुझे छोड़कर चला गया। मैंने उसे बहुत वास्ते दिए, अपनी मोहब्बत से रोका, लेकिन वो नहीं रुका। तुम्हारे बाप को तो हकीकत के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैं डरती थी, इसलिए कभी दोबारा उसे मिल नहीं पाई। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि वो जहाँ पर है खुश हैं, लेकिन उसके इंतकाल की खबर ने मेरे अंदर की सारी तमन्नाई को निचोड़ कर रख दिया था। मुझे नहीं खबर थी वो इतनी जल्दी इंतकाल कर जाएगा, वरना शायद कभी उसे अपनी नज़रों से दूर ना करती। फिर तो मेरी ज़िंदगी में आई, मुझे तुमसे भी मोहब्बत हो गई। तुम्हारे अंदर मुझे अपना आप दिखाई देता था, और सोचने और सोने पे सुहागा। मेरे बेटे ने तुम्हारा नाम भी मेरे नाम की निस्बत से रखा, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मेरी हकीकत पता चले। तुम्हारी आंखों में नाचने वाले सवाल मुझे नज़र आते थे, लेकिन मैं उन्हें नज़रअंदाज कर देती हूँ, सिर्फ इस वजह से कि तुम मुझसे नफरत ना करने लग जाओ, मुझसे दूर ना हो जाओ। लेकिन आज जब तुमने मेरे कमरे में सब कुछ देख लिया है और तुम्हें सारी हकीकत की खबर हो गई है, तो मैं तुम्हें बताने पर मजबूर हो गई हूँ। दादी ने रोते हुए जब अपनी कहानी मुकम्मल की, तो मेरा दिल गहरे दुख से भर गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दादी इस तरह की बातों में मुलविस होंगी और उन्होंने ज़िंदगी को इस अंदाज से बरता होगा। लेकिन एक बात तो तय थी कि मैं अब दादी को छोड़कर नहीं जा सकती थी, और उनकी मोहब्बत मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। ताहम मैंने दादी से कहा था, दादी मेरे लिए आप इस दलदल से बह आएँ, इसे निकलने का कोई रास्ता ढूँढें। मैं आपके साथ हूँ, हर लम्हा आपके पास रहूँगी। मैं आपको ना तो ताया की तरह कभी छोड़कर जाऊँगी और ना ही उनकी तरफ कभी नफ़रत करूँगी। मुझे आपसे मोहब्बत है, और ये मोहब्बत मेरी रगों में है, जो मुझे अपने आप की तरफ से विरासत में मिली है। मैंने दादी से कहा तो उनकी आँखों में फैलने वाली चमक ने मेरे हौसले को और बढ़ा दिया था। मैं भी मुतमईन हो गई, और दादी ने मुस्कुराकर मेरे सर पर अपना हाथ रख दिया, जैसे उन्हें यकीन था कि अब ज़िंदगी का रुख बदल जाएगा और हवेली में खुशियाँ उतर आएँगी। और मैं अपनी जगह पर ये सोचकर मुतमईन हो गई थी कि मैंने अपने अब्बा की गलती का कफ़ारा अदा कर दिया। अगर मैं भी दादी को छोड़कर चली जाती, तो शायद ना मेरा ज़मीर कभी मुझे माफ़ करता और ना ही मैं खुद को कभी माफ़ कर पाऊँगी।